को कब्रों से उठाया जाएगा। जन्नतुल बकी वालों की किस्मतों पर हमारी जाने कुर्बान। मेरे आका फरमाते सबसे पहले मेरी, फिर अबू बकर और उमर की कब्रें शक होंगी, फिर मैं जन्नतुल बकी वालों के पास जाऊंगा तो वो मेरे साथ उठ खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे, फिर मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा हत्ता के हरमैन शरीफैन के दरमियान उन्हें भी अपने साथ कर लूंगा। अरे ये वो सरजमीन है जिसमें जिन खुश नसीबों को तदफीन मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन नबी पाक का साथ नसीब होगा। जभी तो क्या खूब बात आला हजरत लिखते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीने में मौत की तमन्ना फकत हमारी नहीं, बड़े बड़े असलाफ, बड़े बड़े उलमा, उनकी जिंदगी का ये खासा हुआ करता, तमन्ना ये हुआ करती, किसी और की बात नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खास दुआ हुआ करती। आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी राह में शहादत नसीब कर और अपने रसूल के शहर में मौत अता कर। अल्लाह अल्लाह, दुआ कबूल कैसी हुई सुनो। हजरत फारूक आज़म की ये दुआ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, फजर की नमाज, मस्जिद नबवी, मेहराब नबी और प्यारे आका के मुसल्ले पर शहादत नसीब हुई और नबी पाक के साथ रोजे में तदफीन नसीब हुई। अल्लाह ताला फारूक आज़म के सदके, उनकी शहादत के सदके हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत ना अता फरमाए। जन्नतुल बकी हम सबका मुकद्दर बन जाए। बस ये अपनी दुआओं में हिस्सा मांगा करो। मीठे इस्लामी भाइयों, आइए बयान के आखिर में कुछ अल्लाह वालों की बात करते हैं। मैं और आप भी मदीने जाने की तमन्ना रखते हैं। हम में से कई ऐसे होंगे जो मदीना देखा है। अरे हम गए तो क्या गए, देखो अल्लाह वाले कैसे जाते हैं तो किस अंदाज से जाते हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करोड़ों मालिकियों के पेशवा हैं। आपने जिंदगी मदीने में गुजारी, मगर जितना अरसा मदीने में रहे सारी जिंदगी चप्पल न पहने। रफ़ा हाजत के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते। एक बार आपको तोहफे में घोड़े पेश किए गए, आपने वो घोड़े वापस कर दिए, अपने रुफका को दे दिए। कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि उस जमीन पर सवारी करके अपने घोड़े के टापों से उस जमीन को रोंदूं जहां मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा जलवा फरमा है। अरे वो क्या अंदाज था, क्या तरीका था। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सब के इमाम, आशिकों के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान जब मदीना मुनव्वरा गए, सुनो सुनो, दूसरा सफर था। अरकाने हज अदा करने के बाद बीमार हो गए, मगर आप फरमाते हैं बीमारी के लंबा हो जाने से ज्यादा मुझे नबी पाक के दरबार में हाजिरी की फिक्र थी। बुखार ने शिद्दत इख्तियार की, लेकिन मैंने इसी हालत ही में मदीना मुनव्वरा का हाजिरी का इरादा कर लिया। मक्के शरीफ के उलमा कहने लगे, आप शदीद बीमार हैं और सफर भी काफी लंबा है, अपना इरादा बदल दीजिए, अब मदीना तैयबा न जाइए। आशिकों के इमाम ने तड़प कर क्या जवाब दिया, कहते हैं अगर सच पूछिए तो दर हकीकत मेरे यहां आने का असल मकसद यही है, मदीना मुनव्वरा की जियारत है। दोनों बार इसी नीयत से घर से चला था। माअज़ल्लाह, अगर जियारत मदीना ना हो तो हज का कुछ मजा नहीं आता। उन्होंने फिर रोका, मेरी हालत याद दिलाई। मैंने उनके सामने ये हदीस पाक पढ़ी, मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी, कि जिसने हज किया मेरी कब्र की जियारत ना की उसने मुझ पर जुल्म किया। उलमाए किराम ने फरमाया, आप तो पहले भी जियारत कर चुके हैं। आला हजरत फरमाते, मेरे नजदीक हदीस का ये मतलब नहीं कि जितने हज करने हैं करो और जिंदगी में एक बार हाजिरी दे दो। हज के साथ मदीने की हाजिरी लाजमी है, सरकार के कदमों की हाजिरी लाजमी है। आप दुआ फरमाएं मैं सरकार के कदमों तक पहुंच जाऊं, बस पहुंच जाऊं, एक बार हाजिरी हो जाए फिर मेरा दम निकल जाए, मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं। आला हजरत का इश्क कैसा था, क्या खूब अंदाज में समझाते हैं। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर